हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग फायर साइंस। अगर आपकी राशि एरीज यानी मेष राशि, सैजिटेरियस यानी धनु राशि या लियो यानी सिंह राशि है और ये आपकी सन साइन, मून साइन और एसेंडेंट कोई भी हो सकती है या नॉर्थ नोड की साइन भी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो हम देखेंगे जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। विल स्टार्ट विद टैरो और यहाँ पे कुछ प्री शफल्ड ओरेकल कार्ड्स हैं जो हम बाद में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पहले तो निकले पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप जॉब कर रहे हो, कोई आपका बिजनेस है, उसे ग्रो करने के लिए या उसके नेक्स्ट लेवल जाने के लिए थोड़ा सा एक एडवांस कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो कोई, या यू माइट गो थ्रू सम टाइप ऑफ ट्रेनिंग दिस मंथ इन अगस्त। अगर आप सोच रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपके जॉब प्रोफाइल को और थोड़ा पॉलिश्ड करना है आपको, तो आप कोई भी सर्टिफिकेशन के लिए अगर सोच रहे हो ज्वाइन करना, ट्रेनिंग लेना, कोचिंग लेना, देन इट्स अ बिग यस, बिग गो फॉर यू। आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस पॉसिबल किए दिए जाएंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इन द मंथ ऑफ अगस्त कि आप ये ट्रेनिंग ज्वाइन कर सको। नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, Knight of Swords, we have Five of Cups at the back of the deck. कोई भी ट्रेनिंग, पढ़ाई करना, कोई नया कोर्स ज्वाइन करना या कोई हायर एजुकेशन के लिए प्रिपरेशन करना, उसके एग्ज़ाम्स देना या कॉलेजेस में एडमिशन के लिए वो प्रोसेस शुरू करना, ये सभी कामों के लिए अगस्त का महीना बेहतरीन है आपके लिए। अगर आप कॉलेज भी नहीं जा रहे हो, अगर आपकी करियर भी स्टेबल है लेकिन आप उसमें ही थोड़ा कोई डीप नॉलेज लेना चाहते हो, आपका जो भी फील्ड है उसे तराशने के लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा। एनी टाइप ऑफ स्टडीज़ विल बेनिफिट यू। आपको ये कहा भी जा रहा है कि आपको अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को थोड़ी पॉलिश करने की ज़रूरत है। अगर आप एक ही काम बहुत सालों से, 8-10 सालों से एक ही जॉब प्रोफाइल है आपका, तो उसमें कोई नई चीज़ लाइए, ये आपको बहुत बरकत देगी, सडन गेन लाएगी। आपके लिए नए वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, नए ऑफर्स आ सकते हैं, लेकिन दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट एडवांसिंग इन योर करियर थ्रू सम ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ये ज़रूरी नहीं है कोई बहुत लंबी चलने वाली भी ट्रेनिंग होगी, जैसे आपको 1 साल 2 साल, नो, दिस लुक्स लाइक ट्रेनिंग आइदर 4 वीक 6 वीक की होगी। ऑनलाइन कोई ट्रेनिंग करोगे आप, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। फिर से सोर्ड्स के काटना है। ओके, 8 of Wands and King of Swords. अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है, एंड ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं है, किसी भी रिलेशनशिप के आप में अगर कोई सेपरेशन आया है, कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो क्लियर आउट होगी इस महीने पूरी तरीके से, और वो एक मैसेज से होंगे। कम्युनिकेशन काफ़ी दिख रहा है मुझे। कोई आपसे आकर डायरेक्टली माफ़ी नहीं मांगेगा, लेकिन मैसेज करेगा, टेक्स्ट, ईमेल, इस तरीके से कोई मैसेजेस आएंगे एंड यू विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्सन अगेन। ये इस वक्त
जिनसे आपकी बात पूरी तरीके से बंद है। कुछ हार्ट ब्रेक की वजह से आपके रिलेशनशिप में एक दूरी आई है, और ये जो दूरी है ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से आई है। किसी ने आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंटरफियर किया है एंड दैट्स वाई यू सेपरेटेड। ये फ्रेंड्स में भी हो सकता है। देयर इज़ हाई चांसेस कि आपके बेस्ट फ्रेंड में और आप में कुछ दरार आई है। आपके फ्रेंड्स का अगर ग्रुप है तो उसमें कुछ ग्रुपिज़म होके समथिंग हैपेंड। आपके वर्क में भी अगर ऑफिस पॉलिटिक्स हुआ और समहाउ आपको कॉर्नर किया गया, तो वो चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। 2 ऑफ सोर्ड्स, या, और द टावर एट द बैक। यस, किसी की सच्चाई पूरी तरीके से आप जानोगे इस महीने। एक ऐसे पर्सन की सच्चाई जिसे बहुत लंबे समय तक आप बहुत ट्रस्ट करते थे उस पर, आप इमोशनली शायद अटैच्ड थे, फील करते थे। जो पर्सन शायद ऐसे इंडिकेशन दे चुका है आपको कि उसकी ज़ुबान बहुत कड़वी है, या वो जो बातें कहता है आपके दिल पे बहुत लगती है, लेकिन आपने फिर भी उस पर्सन से कांटेक्ट रखा एंड समहाउ दिस पर्सन इंटरफियर्ड इन योर रिलेशनशिप विद समवन। ये लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, अगर आपकी शादी हुई है, मैरिड हो, तो भी ऐसा कोई पर्सन है आपके आसपास या आपके पार्टनर के आसपास जो बहुत ही हार्शली बातें करता है, लेकिन आप शायद बहुत ट्रस्ट करते हो उस पर, या आपका पार्टनर बहुत ट्रस्ट करता है एंड दे वेर नॉट अ हेल्दी पर्सन। उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं थे, उन्होंने समहाउ आपका रिलेशनशिप ख़राब कर दिया। अगर आप उनके इन्फ्लुएंस में आकर बातों को सुनकर किसी के अपने रिलेशनशिप को अगर आपने ख़राब किया है, तो मुझे लग रहा है कि अगस्त के महीने में आप एक ऐसा कदम उठाओगे किसी की तरफ जिनसे आपके बहुत गहरे डीप बॉन्ड्स है एंड वो ख़राब हो गए हैं एंड यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। तो एट लास्ट इस महीने आप किसी और की सच्चाई जानोगे जो आपका रिलेशनशिप ख़राब कर रहा है एंड यू विल गो अहेड एंड ऑफर एन अपॉलॉजी अगर यह आपसे रेजोनेट होता है, अगर आपने किसी को अपने से दूर किया है किसी के इंटरफियरेंस की वजह से, या अगर ये दूसरा पर्सन है तो वो भी आपकी तरफ आएगा। एक एक्चुअल में अपॉलॉजेटिक ईमेल, टेक्स्ट आपकी तरफ आ सकता है एंड आपका कम्युनिकेशन फिर से शुरू होगा। ऐसे कुछ छिपे हुए सत्य बाहर आ रहे हैं इस महीने। छिपे हुए सत्य है ये आपने जानबूझकर शायद आंखों पे पट्टी बांध रखी थी कि हाँ, मुझे शायद कहीं अंदर से आपको पता था कि हाँ ये पर्सन ये करता है, लेकिन आप शायद इतना बिलीव करते थे या आपको यकीन नहीं हो रहा था समवेयर कि हाँ ऐसा कुछ हो भी सकता है, या फिर ये इतना ट्रॉमेटिक है आपको शॉक कि आप उसे डील ही नहीं करना चाहते थे, इसलिए आपने समहाउ वो डाउट्स अपने दबा के रखे थे। लेकिन वो सब सच बाहर आ रहे हैं। किसी की ऐसी सच्चाई जिसने आपका रिलेशनशिप खराब किया है किसी के भी साथ, फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, कहीं पे भी हो सकता है, ये लव रोमांटिक रिलेशनशिप में भी, और वो सच्चाई बाहर आएगी। वो पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से एक टावर मोमेंट से गुजरेगा। ये जो भी इंटरफियरिंग पर्सन है आपका या आपके पार्टनर का भी, अगर वो किसी के इन्फ्लुएंस में है तो दे विल गो थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। वो उनसे पूरी तरीके से कम्युनिकेशन बंद करेंगे, एक बहुत सख्त स्टेप लेंगे वो उस पर्सन के खिलाफ, उनके अगेंस्ट, उनके सामने कि हाँ यू डिड ऑल दिस एंड आई डू नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस हियर आफ्टर, एंड ऐसे करके दे गोना डिस्कनेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दिस टॉक्सिक पर्सन।
ऑल्सो इस महीने, अगस्त के महीने, आपको और एक मैसेज आ रहा है कि आपके एंसेस्टर्स जो है, आपके पितृ, उनमें जो भी मेल है, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, द मेल ब्लड लाइन ऑफ योर फैमिली, उनसे आपको काफ़ी ब्लेसिंग मिल रही है. अगर आप उनसे कनेक्ट होते हो तो उनसे और मैसेजेस भी आएंगे, आपको मदद मिलेगी. ऑल्सो अगस्त के महीने, वन मोर थिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली इन इंडियन कल्चर, एक 15 डेज होते हैं जो हम पितृपक्ष करके मनाते हैं. दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम टू ऑनर योर एंसेस्टर्स. उनके प्रति जो भी हमारी भावनाएं हैं, हम उनसे जो ब्लेसिंग चाहते हैं, अगर आप ये 15 दिनों में उनसे कनेक्ट हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको. एंड ये शायद अगस्त 10th या 9th या 10th को शुरू होगा. अगस्त 10th से आई थिंक 20th या 24th तक है. दोज 15 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप उन दिनों में अपने पितरों के लिए कुछ श्राद्ध रखते हो, फूड रखते हो, कहीं चैरिटी में फूड ऑफर करते हो, एंड इन द ऑनर ऑफ योर एंसेस्टर्स, इट विल रीच देम एंड उनकी बहुत ब्लेसिंग आपको मिलेगी. और वो ब्लेसिंग यही है कि आपके काम में बहुत सुधार आएगा, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी. जो भी एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है आपका, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या एजुकेशन के कोई भी लेवल पे हो, हायर एजुकेशन करना चाहते हो, पोस्ट ग्रेड या डॉक्टरेट करना चाहते हो, अगर आप बहुत इंट्रिकेट कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपका इंटेलिजेंस बहुत बढ़ेगा, शार्प माइंड बनेगा आपका. ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि आप एक टीचर बने, प्रोफेसर बने कोई भी यूनिवर्सिटी में, that career will also give you a lot of benefits and blessings and wealth also. लेकिन ये महीना कम्युनिकेशन से भरा हुआ है. बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन से क्लियर होंगे. इमोशनल ऑफर्स आप किसी को दोगे या किसी से आ रहे हैं आपके तरफ, बरकत बढ़ेगी बहुत अच्छी. एक हिडन खोखला सा एक रिलेशनशिप जो आपके लाइफ में है, कोई पर्सन है, वो उससे आप कट ऑफ करोगे खुद से. देर इज़ अ चांस टू ट्रैवल फॉर वर्क या एजुकेशन वर्क के लिए. ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़े. लेकिन ये बहुत ट्रेनिंग या पढ़ाई के लिए ट्रैवल होने के चांसेस बहुत हैं. लेट्स सी आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं. आपका पहला कार्ड है हेक्टे. वीनस इन कैप्रिकॉर्न, यानी शुक्र मकर राशि में. एरागोनाइट, रिलीज योर इमोशनल बैगेज. Extremes, number 34, और energetic movement, number 5. So Hecate is a very prominent goddess. ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो उनकी स्टडीज़ है, वाइट मैजिक, विचक्राफ्ट, उसमें दिस इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट गॉडेस हेकेटे. ये इनके पास काफ़ी विजडम है. ये ऐसी गॉडेस है जो अब हमारे आँखों के सामने जो एक पर्दा होता है, एक वेल होती है, और उस वजह से हम क्लैरिटी से नहीं देख पाते, डिसीजन नहीं कर पाते. एग्जैक्टली जैसे 2 of Swords, आँखों पे ये जो पर्दा पड़ा है वो हटाने का काम ये हेकेटे करती है. तो
तो ये गॉडेस आपके एनर्जी में आई है, इस रीडिंग में आई है। तो जैसे मैंने पहले ही कहा, किसी की असलियत आपके सामने आएगी। आपको एक ऐसी असलियत दिखेगी एक पर्सन की जो आपको लगता था शायद इनके बात करने का तरीका बहुत कड़वा है, लेकिन इनका दिल सच्चा है। लेकिन ये बात ट्रू नहीं थी, इनके बहुत सारे गेम्स और मैनिपुलेटिव एनर्जी थी। एंड दैट विल कम आउट, दैट विल कम टू लाइट, एंड यू विल टेक स्टेप्स टू क्लियर दिस पर्सन आउट फ्रॉम योर लाइफ। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसा ये पर्सन कोई बहुत करीबी है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्रामा होगा ऐसे लग रहा है, तो देयर इज़ एडवाइस कि आपके लिए हेल्प मौजूद है। आप करीबी लोगों से बात करके ये मसला सॉल्व कर सकते हो। ये जो भी पर्सन है, इसको डिस्टेंस कैसे करना है खुद से। इसके लिए अगर आपको अपने दोस्तों से, फैमिली से बात करनी है, तो भी you can go and talk to them. मैंने कहा जैसे कि एक स्टडी और ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। एंड जो भी आप पढ़ोगे, जिससे भी, वो आपके ट्रेनर, आपके कोच, आपके प्रोफेसर एक बहुत ही ओल्ड पर्सन है। ऐसे कोई आपके टीचर होंगे। ये जो भी नॉलेज आपको देंगे, इनके सिखाने का तरीका बहुत ही लाइट हार्टेड है। दो दिस इज़ अ वेरी ओल्डर पर्सन, एक ऑर्गेनाइज तरीके से सिखाएंगे, एक मेथड है इनका, लेकिन ये रिजिड और बोरिंग नहीं है। फनी तरीके से, बहुत डिफ़िकल्ट, यानी कोई क्वांटम फिजिक्स सीख रहा है तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड इंट्रिकेट टॉपिक, लेकिन इसे एक लाइट वे से सिखाएंगे। सो ऐसी एनर्जी होंगी। एक डीप सब्जेक्ट बहुत ही हल्की तरीके से और आसान करके बताएंगे। ऐसे कोई ट्रेनर आपको मिल सकते हैं जिनसे आप ट्रेनिंग लो। अगर आपकी शादी की बात चल रही है, इफ़ आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, या आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो, एंड इफ़ यू वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि किसी के आने के वजह से ये जो दूरी आ गई थी तो मिटेगी, लेकिन आपके पार्टनर और आप में एज डिफरेंस बहुत होगा। अगर ये अरेंज मैरिज भी है, ये रिश्ता ऐसा कोई आ सकता है आपकी तरफ इस महीने। एंड वो रिश्ता एक ऐसा पर्सन होगा जो फाइनेंशियली इन बहुत अच्छा फाउंडेशन है, वेल्दी है, क्वाइट सेटल्ड है, इंटेलिजेंट है, इनके हाथ में काफ़ी पावर है। तो जहाँ पे भी ये जॉब है, इनका बिजनेस, इनका हाई पोजीशन है, ओहदा बहुत अच्छा है, एंड उसके रिलेटेड ही इनकी पर्सनालिटी है। जो उनका पोजीशन है उससे ही ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो दिस पर्सन विल बी क्वाइट डिग्निफाइड, अथॉरिटेटिव, लेकिन हाँ, दिस इज समवन हु इज वे ओल्डर देन यू। तो देयर विल बी अ चॉइस। अगर ये रिश्ता आपके फैमिली को और आपको बहुत अच्छा लगा, आपका सब कुछ मैच हुआ, लेकिन इफ देयर इज अ बिग एज गैप, लाइक 6, 7, 8 years एज गैप, तो ये चॉइस आपके पास ही रहेगी कि आपको कंटिन्यू, आई मीन इफ यू वांट टू गो अहेड और नॉट। लेकिन येस, दिस इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वेरी डिग्निफाइड, वेल टेक केयर करेंगे आपकी, ऐसा पर्सन है। बट देर इज समथिंग लाइक a little bit of age gap is there. Also there is a chance इस महीने आपको स्किन की कोई तकलीफ हो सकती है। स्किन में रैशेस आना, ओवर हीटिंग की वजह से स्किन में जैसे कोई स्वेटिंग और बहुत हीट में एक्सपोज होने की वजह से, सनबर्न की वजह से बहुत ज़्यादा रैशेस या इची स्किन होना, ड्राई स्किन होना, रेड मार्क्स, रेड रैशेस आना, ये तकलीफ़ हो सकती है। और ऐसी कोई भी यू कैन यूज़ सैंडलवुड पाउडर। आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, ये महीने सैंडलवुड पाउडर, चंदन की
पेस्ट के साथ काम करना आपको अच्छा रहेगा, बहुत ठंडक देगी आपके स्किन को. ऑल्सो इफ पॉसिबल एंड इफ यू हैव एक्सेस टू मैंगोज, मैंगो की जो स्किन होती है वो उस स्किन की रब करने पे आपको बहुत ठंडक मिलेगी आपके स्किन को, इफ़ यू हैव एनी स्किन इश्यूज. बट इट्स बिन टोल्ड आपके लिए कि आपको अपने स्किन की थोड़ी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है. अगर आप कोई बहुत कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हो या केमिकल बहुत ज़्यादा है ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो अवॉइड इट एंड ओनली यूज़ नेचुरल थिंग्स. रिलीज योर इमोशनल बैगेज, एरागोनाइट क्रिस्टल. सो ये क्रिस्टल यूज होता है व्हेन यू वांट टू रिलीज एक्सेसिव इमोशंस जो हमने दबा के रखे हैं खुद में एंड वी आर नॉट एबल टू रिलीज इट. सो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इसका हाथ अपने चेस्ट पे है, बहुत सारे इमोशंस हार्ट में दबे हुए हैं एंड यहाँ पे भी एक इमोशनल हर्ट है. तो ऐसी बातें जो बहुत दिनों से आपको तकलीफ़ दे रही थी, कोई ऐसा पर्सन है जिसने अगर आपको तकलीफ़ दी है, तो इट्स टाइम नाउ टू रिलीज़ दैट पर्सन. बात करके क्लियर करके बोलना, एंड अगर बात करना डिफ़िकल्ट है तो रिटन कम्युनिकेशन से यू नीड टू कट टाइज विद दिस पर्सन. एंड ऑल्सो ये क्रिस्टल आपको एनर्जी ब्लॉकेजेस जो हो गए हैं बॉडी में, sometimes skin rashes come when a lot of energy is blocked. अगर हम बात नहीं करते हैं, चीज़ों को, इमोशंस को अंदर दबाए रखते हैं तो ये ऐसी एनर्जी अंदर ही दबी रहती है एंड इट कम्स आउट इन अ वेरी पॉइजनस वे. तो फिज़िकल एलिमेंट्स कहीं ना कहीं होने लगते हैं, जोड़ों में दर्द आना, स्किन खराब होना, बाल झड़ना, नेक पेन, शोल्डर पेन इज़ वन मोर कॉज ऑफ इट अगर हम बात नहीं करते हैं. एसिडिटी, एक्सेसिव एसिडिटी इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय सप्रेस्ड इमोशंस. तो ये क्रिस्टल इन सभी चीज़ों के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इस महीने. एक ऐसी एनर्जी आपके ऑरा से, आपके लाइफ से गुड बाय करके चली जा रही है और आप ही खुद उसे गुड बाय कर रहे हो, जो बहुत लंबे समय से प्रेजेंट थी आपके लाइफ में, ऐसा कोई रिलेशनशिप. एंड उसके जाने से एक स्पेस क्रिएट होगी वो पर्सन से आप जब डिटैच होंगे, एंड शायद वो स्पेस बहुत लंबे समय से टॉक्सिक थी, तो अब जब ओपन हो गई है तो यू नीड टू काइंड ऑफ पोर हेल्दी थिंग्स देयर. तो पॉजिटिव थिंकिंग, मैनिफेस्टेशन, अच्छे पॉजिटिव विचार रिपीट करना खुद से हमेशा, एंड टू हील योर सेल्फ. बट अदर देन दैट इस महीने वर्क में, कॉलेज में, आपके स्टडी में, वर्क लाइफ में एक अच्छा बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहेगा. आप नई चीज़ें सीखोगे, नए लोगों से जुड़ोगे, एक पॉसिबल शादी का रिश्ता आपकी तरफ आने के चांसेस है, बहुत चांसेस है. ऑल्सो अ मेंडिंग ऑफ सम टाइप ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप. सो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड मंथ, एंड अनवांटेड चीज़ें आपके एनर्जी फील्ड से निकल रही है. सो दिस वॉज योर रीडिंग फायर साइंस फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग अर्थ साइंस. अगर आपकी साइन टॉरस यानी वृषभ राशि, कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि और वर्गो यानी कन्या राशि है तो ये आपकी रीडिंग है. ये आपकी सन साइन, मून साइन या नॉर्थ नोड की साइन भी हो सकती है. तो हम देखेंगे कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा. विल स्टार्ट रीडिंग विद टैरो एंड देन हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे.
आपका पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ wands और नाइन ऑफ कप्स। और बैक ऑफ द डेक वी हैव सिक्स ऑफ swords। फोर 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 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा 4th वीक अगस्त का, या 4th ऑफ अगस्त इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए इस महीने। इवन फाउंडेशन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, हमारे स्टेबिलिटी से, हमारे फाइनेंसेस, हमारे बहुत ही करीबी रिश्ते जो हमारे माता पिता के साथ, हमारे सिबलिंग्स के साथ, स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ होते हैं, बहुत ऐसे करीबी रिश्ते जिन पे हमारी लाइफ की जो एक फाउंडेशन होती है, ऐसे रिश्ते काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे इस महीने। आपकी शादी, आपका मैरिड लाइफ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हो तो मेन फोकस विल बी ऑन योर मैरिड लाइफ। आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे, अच्छे बने रहेंगे, उसमें हीलिंग आएगी अगर कोई प्रॉब्लम्स है। अगर नहीं है, इफ़ एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ, तो उसमें एक बहुत क्लोजनेस आएगा हस्बैंड वाइफ में। अगर आपकी शादी की बात चल रही है बहुत दिनों से, अगर आपकी शादी कहीं फिक्स नहीं हुई है, तय नहीं हुई है, तो इस महीने अगस्त में वो विश फुलफिल होंगी। आपके घर में किसी की शादी हो सकती है, क्लोज्ड वन में, या फिर आपकी खुद की ही एक प्रपोजल आएगा आपकी तरफ, एंड यू विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू डिसाइड। अगर ये प्रपोजल आया है आपकी तरफ, आप शायद इमीडिएटली हाँ ना कर हों, आप काफ़ी लंबा समय लोगे, एंड आप उसके बाद हाँ करोगे, लेकिन आपके मन में फिर भी झिझक रहेगी। शायद पास्ट में आपको कुछ एक्सपीरियंसेस आए हैं, एंड यू आर स्टिल मोर्निंग दोज एक्सपीरियंसेस। आप उसी एनर्जी में शायद अभी तक हो, या वो पास्ट एक्सपीरियंसेस अब आपको प्रेजेंट में डिसीजन लेते वक्त हमेशा ऑब्स्टिकल बन रहे हैं। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी, एक प्रपोजल आ रहा है, ऐसा कोई रिश्ता जो आपको एक खुशहाल ज़िंदगी देगा, एक हैप्पी मैरिड लाइफ आपके लिए आ रही है। लेकिन इमीडिएटली आंसर करते हुए आप दिख नहीं रहे हो। ऑल्सो इस महीने आप अपने काफ़ी इमोशनल एनर्जी में रहोगे, अपने फेमिनाइन एनर्जी में काफ़ी रहोगे। आप अपना खुद का ख्याल काफ़ी रखते हुए दिख रहे हो। अब आप अगर फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो, तो यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ, आपके स्किन का, अपने हेल्थ का, अपने पूरे स्टाइल का, कॉस्ट्यूम का, द ओवरऑल पर्सनैलिटी आप बहुत अच्छा निखार लाने की कोशिश करोगे उसमें। अगर आप एक मेल हो तो भी आप इस महीने आपका पूरा फोकस अपने इमोशनल हेल्थ पे होगा। आप लोगों के या फैमिली के ज़्यादा झमेलों में इन्वॉल्व नहीं करोगे खुद को। आप डिस्टेंस एक मेंटेन करके रहोगे। लोगों के कोई भी इमोशनल ड्रामाज में आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो तो ही अच्छा है। और आई थिंक यू विल नॉट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन इट। अगर कहीं आप फंस गए, ऐसे कोई इमोशनल ड्रामाज आजू बाजू जो चल रहे हैं, आपको ये बहुत एंग्जाइटी दे सकते हैं। सो यू आर ऑल्सो एडवाइज नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ ड्रामा। आप अपने खुद के पावर में बने रहे, चीज़ें अट्रैक्ट करो इस महीने। डू नॉट चेज एनीवन, कोई रिलेशनशिप, कोई पैसा, अपॉर्चुनिटी, हाँ उस पर एफर्ट लगाओ और छोड़ दो। दैट्स द मेन एडवाइस।
You need to be in a receiving mode. Lot of things are coming your way. Only when you are in a receiving mode, universe grants those things. अगर हमेशा कब आएगा should I do this, then I'll get this opportunity. हमेशा अगर वो भागने वाली एनर्जी में रहोगे, then चीज़ें और दूर दूर भागते रहेगी आपसे. तो इस महीने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि डू योर वर्क एंड लेट इट बी. लेट्स सी आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं. Ceridwen, growth, joy, hematite, ground yourself, और Mercury in Capricorn यानी बुध मकर राशि में, ऑर्गेनाइजेशन. The earth signs with growth and Ceridwen, आपकी तरफ फिर से मुझे लग रहा है एक ऐसी ऑफर आ रही है पर्सनल लाइफ में, आपके रोमांटिक लाइफ में, जो एक ये शादी की ही ऑफर हो सकती है. अगर आप किसी को डेट कर रहे हो तो वो आपको प्रपोज करेंगे, आपके पार्टनर, इस महीने डेफिनेटली चांसेस है. और ये एक आप शायद बहुत दिनों से चाहते थे कि ये ऑफर आए, आपकी तरफ प्रपोजल आए, लेकिन इमीडिएटली आप एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं. आपको मैसेजेस हैं ऑरेकल कार्ड से कि दिस इज़ अ वेरी गुड प्रपोजल फॉर यू, अ वेरी गुड ऑफर फॉर यू. इनके आपकी तरफ बहुत अच्छे ऑनेस्ट इंटेंशंस है, आपको एक बहुत अच्छी लाइफ प्रोवाइड करेंगे. ये अगर लड़की भी होगी और अगर आपको प्रपोज कर रही है तो शी हैज़ अ प्योर हार्ट, गुड फीलिंग्स फॉर यू, डीप फीलिंग्स फॉर यू. अगर ये आपकी पत्नी बनेगी तो आपको एक बहुत खुशी से भरा हुआ घर देगी, बहुत सपोर्टिव होंगी, आपकी बहुत अच्छी तरीके से केयर करेगी. और अगर ये मेल भी है, अगर ये कोई लड़का आपको प्रपोज कर रहा है तो भी ये आपको एक बहुत अच्छा खुशहाल घर देगा. इनके साथ ट्रेडिशनल मैरिज की जो भी डेफिनेशन होती है, सिक्योरिटी, गुड फाउंडेशन, किड्स, हैप्पी लाइफ, ये चीज़ें इस रिलेशनशिप में काफ़ी मिलेंगी आपको. एक बहुत बड़ी ग्रोथ होगी आपकी, एंड दिस इज़ द डिवाइन ब्लेसिंग कमिंग फॉर यू. आपके फैमिली में अगर कोई डेटी है, अगर देवी माँ की पूजा होती है आपके फैमिली में, आपके फैमिली ट्रेडिशन में, आपके कल्चर में, तो वो गॉडेस की ऊर्जा आपको बहुत ब्लेस कर रही है. जैसे माँ गौरी, माँ दुर्गा, ऐसे देवियों की ऊर्जा, आप उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, उनके आशीर्वाद है आप पर. एक बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी आपके साथ है. इवन ये आपके माँ के ब्लेसिंग्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंड मदर के ब्लेसिंग्स आपके तरफ हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके ब्लड लाइन में जो भी फीमेल्स हैं उनकी बहुत अच्छी ब्लेसिंग आपके साथ है. और ये जो रिश्ता, ये ऑफ़र आ रही है आपके तरफ, ये उन्हीं की ब्लेसिंग्स है. और ये आपको बहुत अच्छा हैप्पी घर देगी. एक्चुअल में एक अच्छा रिश्ता है ये. ऑल्सो इस महीने आपके काम में सडनली आपको एक ऐसा पैसा मिलेगा जिसके लिए शायद आपने सालों से मेहनत की है. ये कुछ छोटा मोटा नहीं है. कुछ अगर ये बिजनेस है या कहीं आपने स्टॉक में अपना पैसा अगर इन्वेस्ट किया था तो वो भी बहुत सारे साल आप उस पे, इफ यू हैव sat on it and were waiting for those prices to go up, this month you will see suddenly वो
शेयर बहुत बढ़ गया उसका प्राइस, एंड इफ़ यू सेल इट you'll गेन लॉट ऑफ मनी. एक सडन ग्रोथ दिखेगी आपको. लेकिन ऐसे नहीं है कि ये कुछ लॉटरी लग गई और पैसा. नो, ये कहीं आपने इन्वेस्ट किया है बहुत सालों पहले, या कोई प्रॉपर्टी लेकर रखी थी एंड उसके दाम नहीं बढ़ रहे थे, या उसको अच्छा रेंट नहीं आ रहा था, लेकिन सडनली उस एरिया में कुछ मॉल बन जाएगा या कोई ऐसी डेवलपमेंट होगी जो और अदर प्रॉपर्टीज प्राइसेस विल गो हाई, एंड आपकी वो एक प्रॉपर्टी होगी जो सडनली बूम कर जाएगी, और इतने सालों तक जो आपने वेट किया है उसका पैसा मिल जाएगा. इस महीने आपको कहा जा रहा है कि अपने ब्लड को प्यूरिफाई कीजिए. कोई रेड कलर की जो सब्जी होती है, फ्रूट्स होते हैं, वो ज़्यादा कंज्यूम कीजिए. बीटरूट किसी को कहा जा रहा है खाने के लिए. अपना डाइट काफ़ी हेल्दी और ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स से भरा हुआ रखिए. इफ़ यू ईट लॉट ऑफ रेड मीट, डू नॉट कंज्यूम अ लॉट. दिस इज़ द मैसेज फॉर समवन. जितना हो सके उतना नेचुरल लाल कलर की चीज़ें खाइए. अपने रूट चक्रा को बैलेंस कीजिए. जो फाउंडेशनल चीज़ें हैं, जो रिश्ते हैं फाउंडेशनल, उसे मजबूत और बनाइए, उस पर और काम कीजिए. अगर ये आपके फाइनेंसेस भी है तो फाइनेंस के बारे में और ज़्यादा अगर जानोगे आप, उस पर और काम करोगे. फाइनेंस को ग्रो कैसे करना है ट्रेडिशनल मेथड से, कोई ऐसे जैकपॉट लॉटरी इस तरीके से नहीं. एक पैसा बरकत लाता कैसा है, उसको इन्वेस्ट कैसे करते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसके ग्रो कैसे करते हैं, इसका अगर आप और नॉलेज बढ़ाओगे, ऐसी किताबें पढ़ोगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. आपके पास सब रिसोर्सेस मौजूद है. ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेस यू हैव विद यू. अगर आपको किसी बात की नॉलेज भी बढ़ानी है तो वैसे बुक्स आपको मिलेंगे, वैसे लोग आपको मिलेंगे. आप कोई कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो. किसी के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, वो भी इस महीने आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है. क्लैरिटी. लेकिन आपका अप्रोच थोड़ा सा एक डिटैच्ड रहने वाला है in the month of August, and this is probably because of some past experiences. काफ़ी ग्रोथ है, हर चीज़ों में ग्रोथ है, लेकिन आप थोड़ा सा डाउट करके देख रहे हो जो ग्रोथ आ रही है आपकी तरफ, अपॉर्चुनिटीज़ को. आप इमीडिएटली उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो. शायद चीज़ों को मैनिफेस्ट होते हुए बहुत लंबा टाइम लगा है, तो यू आर नॉट इन अ एनर्जी ऑफ इमीडिएटली ट्रस्टिंग समथिंग. लेकिन आपके लिए मैसेज है कि ये जो एफर्ट्स लंबे समय से आपने लगाए थे, ये इसी के फ्रूट्स है. You do not need to doubt this. Please accept the gift divine providing you. जो भी चीज़ें आ रही है आपकी तरफ, जो पैसा आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, उसे और ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए. अगर ये कोई रिश्ता भी है, इवन इफ दिस इज़ अ ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज, तो अपना बहुत शुरू का समय आप इन्वेस्ट कीजिए इन पे. आपके पार्टनर में ये कहा जा रहा है, आप एक दूसरे को जानने के लिए स्पेशली यू नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद दिस पर्सन, या इन्वेस्ट कीजिए. आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इनकी तरफ से. आपको बहुत अच्छा लगेगा. आपकी एक अच्छी फाउंडेशन तैयार होगी इनके साथ, जो इन लॉन्ग रन विल बी वेरी यूजफुल टू यू. 8-10 साल बाद भी आप व्हेन यू लुक बैक एट दीज ईयर्स, जब आपकी शादी तय हो रही थी, एंड द टाइम यू स्पेंड, द टॉक्स यू हैड, दीज विल हेल्प यू ग्रो इन योर रिलेशनशिप. विथ मर्क्यूरी इन कैप्रिकॉर्न, आपके वर्क में, आपके जॉब में, बिजनेस में आपका कम्युनिकेशन आपको बहुत हेल्प करेगा. और एक मैसेज है कि काम करते वक्त बहुत ऑर्गेनाइज्ड और
डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखिए, जो चीज़ें प्रायोरिटी में है उसे पहले कीजिए एंड देन गिव योर फोकस टू अदर थिंग्स. एवरीथिंग इफ़ यू डू इन अ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिशनल मैनर ये महीने, अगस्त के महीने, तो इसके पूरे 100 गुना फल आपको मिलेंगे. कुछ एक्सट्रीम मत कीजिए, एक्सट्रीम करने की ज़रूरत भी नहीं है. एवरीथिंग ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड से बाय द बुक चाहिए. और ये करते वक्त थोड़ा सा ह्यूमरस अप्रोच रखिए. आप एक्चुअल में इस महीने कोई एक कॉमेडी शो देखने जा सकते हो या ऐसी कोई फनी मूवी देखोगे जो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी. You will remember this movie. It's going to be some old English movie, I feel. जैसे पुराने चार्ली चैपलिन के मूवीज होते थे, that type of movie and that type of comic performance will take you out from this anxiety type of mood. तो all in all एक बहुत अच्छा महीना है आपके लिए, एक्चुअल में बहुत अच्छा महीना है. पॉजिटिव रिजल्ट्स है, हेल्थ अच्छी रहेगी. आपके घर में एक्चुअल में कोई एक फंक्शन हो रहा है या आपकी शादी या किसी क्लोज रिलेटिव की भी हो सकती है. जो भी चीज़ें आप हासिल करना चाहते हो वो सभी करने के लिए रिसोर्सेस आपके पास मौजूद हैं. आपको सिर्फ उससे ऑल थिंग्स यू हैव टू मिक्स देम एंड स्टार्ट मेकिंग योर रेसिपी. इतना ही है. ये गॉडेस इज नोन टू बी वर्किंग विथ हर कॉल्ड्रन. तो इसके सामने एक कॉल्ड्रन है जिसमें वो एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट्स, फायर, एयर, वाटर, अर्थ और स्काई एलिमेंट्स के साथ काम कर हमें जो चाहिए वो मैनिफेस्ट करती है. दिस इज़ लाइक अ मैजिशियन कार्ड. तो इस महीने आपके पास मौजूद है सब कुछ जो चाहिए वो हासिल करने के लिए. और आपका इमोशनल स्टेट भी अच्छा रहेगा. सिर्फ थोड़ा सा डिटैचमेंट आती हुई दिख रही हूँ मैं. तो ज़्यादा उस एंजाइटी डिटैच्ड मूड में ना रहिए. कीप अ वेरी हैप्पी एंड लाइट अप्रोच ये चीज़ों को हैंडल करने के लिए. कुछ लाइट फनी बुक्स भी पढ़ सकते हो. दैट विल ब्रिंग यू लॉट ऑफ जॉय. बट अ वेरी पॉजिटिव month for you, earth signs. So that was your reading. Please comment करके कहिए आपको ये रीडिंग कैसे लगी एंड अगर आपसे रेजोनेट हुई, आपको कैसे एक्सपीरियंसेस आए अगस्त के महीने वो भी बताइए. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हेलो वाटर साइंस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. आपके लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा? तो अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है, पाइसिस यानी मीन है, या कैंसर यानी कर्क राशि है, तो यह आपकी रीडिंग है. यह आपकी सन साइन, मून साइन या एसेंडेंट कुछ भी हो सकती है. किसी भी राशि से आप देख सकते हो, वट एवर वर्क्स विथ यू. तो वाटर साइन अगस्त रीडिंग. आपका पहला कार्ड है वॉरियर ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, lovers or wheel of fortune. World or wheel of fortune or the lovers. और back of the deck we have the star. wow, water signs. बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में अगस्त के महीने में. बहुत सारी ऐसी इवेंट्स जो लंबे समय तक आपको याद रहेगी. ये महीना आपको डेफिनेटली ऐसा एक इवेंटफुल मंथ लगेगा जो आपके लाइफ की एक डायरेक्शन चेंज करेगा. एक मेन महीना है ये आपका.
इस साल का बहुत सारी चीज़ें लॉन्ग रन में चेंज हो रही है इस महीने. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि ये रीडिंग शुरू करने के पहले सडनली एक बहुत धड़ से मेरा लाइट यहाँ पे मेरे ये पूरे सेटअप पे गिर गया एंड मेरे सब कार्ड्स, ऑल माई सेटिंग फेल डाउन. तो इस महीने के शुरुआत में या जून जुलाई के महीने में ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स आपके, ऐसा कोई सेटअप ऑलरेडी बिखर गया होगा. ये अगस्त का महीना शुरू करते करते ही ये एनर्जी आपके साथ रहेगी कि आपका जो एक वेल एस्टैब्लिश्ड कोई भी स्ट्रक्चर जो चल रहा था लेकिन जो बहुत केओटिक हो गया था, क्योंकि बहुत सारे एनर्जी, बहुत सारे लोग अगर इसमें इन्वॉल्व थे, बहुत केओस की अगर एनर्जी थी, ऐसे कोई भी सेटअप में आप थे, फैमिली, रिलेशनशिप, वर्क, एनीवेयर, वो सेटअप समहाउ आपका बिखर गया होगा. और ये अगस्त के मंथ के स्टार्टिंग में ही वो एनर्जी आपके साथ रहेगी. ये अगस्त में नहीं हो रहा है, ये इस ऑलरेडी जून जुलाई में हो चुका होगा आपके साथ, और उसके मेमोरीज बहुत ताज़ा रहेंगे. फिर से वो सब क्लियर आउट करके आपने एक अपना मेंटल क्लैरिटी बना के फिर से अगस्त का महीना शुरू किया होगा. तो दैट विल बी द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त, योर मेंटल स्टेट. तो एक चॉइस आ रही है आपके पास, एक बहुत बड़ी चॉइस इस महीने आ रही है जो आपको एक कार्मिक साइकिल से रिलीज करेगी. आपको डिवाइन एक ऑफर दे रही है. ये किसी भी माध्यम से हो सकती है. एक कोई रिलेशनशिप जिसका वजूद ही ठीक नहीं था, जिसके फाउंडेशन बहुत शेकी चीज़ों पे, गलत चीज़ों पे, शैलो चीज़ों पे बसे थे, ऐसा कोई रिलेशनशिप अगर ख़त्म हो रहा है या हो गया है पिछले महीने, तो उस रिलेशनशिप की अगर आपको फिर से नई शुरुआत करनी है या पूरी तरीके से कट डाउन करके आगे मूव होना है, ये चॉइस आपको दी जाएगी क्लियर कट. एंड दैट्स द चॉइस यू नीड टू मेक, बिकॉज लवर के साथ 4 ऑफ कप्स आया है. लेकिन आप थोड़ा सा शायद वो चॉइस या वो डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम ले सकते हो. दिस इज़ वन सिनारियो. ऑल्सो you accept this choice or not, there is going to be an end to a very long cycle. आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है क्योंकि 3 मेजर अरकाना है और फिर यहाँ स्टार है. तो जो भी आप करोगे उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है, डेफिनेटली पॉजिटिव है. अगर आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन की वजह से या थोड़े डर की वजह से एक नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर भी नहीं रहे हो, और इफ़ यू आर स्टिल वेटिंग, इट्स नॉट गोइंग टू पास, इट्स स्टिल देयर फॉर यू बिकॉज इट इज़ योर्स. ये आपके लिए ही डिवाइन से दी गई ही एक ब्लेसिंग है, आपके साथ ही रहेगी, आपके तरफ ही आई है. तो इट्स नॉट लाइक इट्स गोना गो अवे, इट इज़ गोइंग टू बी विथ यू एंड इट विल मैनिफेस्ट इन अ वेरी पॉजिटिव वे इन योर लाइफ. आप एक्शन लोगे या न लोगे तो भी एक साइकिल ख़त्म हो रही है. आपकी डेस्टिनी पूरी तरीके से चेंज हो रही है इस महीने, पूरी तरीके से. बहुत बड़ी हीलिंग जिसके आप हकदार हो, बहुत लंबे समय से चल रही हीलिंग आपको मिल रही है. पूरी हीलिंग मिल रही है. ऐसे नहीं है कि माइंड, बॉडी, सोल, एवरीथिंग इज गेटिंग हील्ड. यू आर फीलिंग क्वाइट एनर्जेटिक, हैप्पी. चीज़ें बहुत फास्ट और रैपिडली मैनिफेस्ट होगी. इसके बाद आप एक्शन क्विकली लोगे. इस महीने के बाद या इवन इन द लेटर पार्ट्स ऑफ दिस मिड अगस्त के बाद बहुत फास्ट एनर्जी मूव होने लगेगी. ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग इस महीने, इफ़ यू वॉन्ट टू ऑनर योर एंसेस्टर्स, योर फैमिली के जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनके प्रति अगर आप इस महीने कुछ शांति के लिए पूजा करते हो, भोग चढ़ाते हो, अन्नदान करते हो, आपके लिए उसके सभी बहुत ही 100% फल मिलेंगे. आपसे किया गया जो भी
कार्य होगा उनके प्रति वो उन तक पहुँचेगा, उनके ब्लेसिंग्स मिलेंगे। हिंदू ट्रेडिशन में स्पेशली इंडिया में पितृपक्ष करके एक ऐसा टाइम होता है जो हमारे एंसेस्टर्स के लिए रखा हुआ होता है। इट्स स्पेशली टू ऑनर आवर एंसेस्टर्स। ये 15 दिन अगस्त में आ रहे हैं। आई थिंक इट्स ऑन द 10th of August टिल 24th और 25th of August। तो ये 15 दिनों में अगर आप एक्टिवली अपनी ब्लड लाइन हीलिंग करते हो, एंसेस्ट्रल हीलिंग, उनके लिए ऑफर देना, पंछियों को या जस्ट इवन होमलेस शेल्टर्स में फूड डोनेट करना, क्लोथ्स डोनेट करना, कोई भी तरीके का चैरिटी का काम, पैसा हो या वॉलंटियरिंग वर्क अगर आप करते हो और आप इंटेंशन रखते हो कि ये सब काम मैं अपने पूर्वजों के शांति के लिए, उनके ब्लेसिंग्स के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर आपके एंसेस्ट्री में किसी की ऐसी डेथ हुई हो जहाँ उनका फ्यूनरल नहीं हुआ हो ठीक से, या दे हैड अ वेरी अनहैप्पी लाइफ एंड इफ़ देयर सोल इज़ नॉट हैप्पी, आपके ये सब करने से उनके सोल को बहुत शांति मिलेगी, बहुत हीलिंग मिलेगी उनको। एंड आपके कभी कभी पितरों की अगर कोई अनहैप्पीनेस होती है उनके लाइफ में या उनकी ज़िंदगी में और उसकी अच्छी से हीलिंग नहीं होती है, तो करंट लाइफ में वी यूजुअली सी एक पैटर्न होता है फैमिलीज़ में। कई सारे फैमिलीज़ में जल्दी बच्चे नहीं होते, शादियां नहीं होती, जॉब लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, सेम टाइप की बीमारियां सबको हो जाती हैं। तो दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ फैमिली कर्मा यू नीड टू रिलीज़। अगर ऐसे कोई इश्यूज़ है आपको तो भी वो रिलीज़ होंगे, बहुत फास्ट होंगे, इसको टाइम नहीं लगेगा, आप करोगे और इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, एक फास्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं। बट येस, यू डू नॉट नीड टू डू इट ओनली फॉर दैट। अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है फिर भी आप ये सब उनके लिए करेंगे तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन। आपके फैमिली को एक बहुत बड़ी सुकून और हीलिंग वाली एनर्जी आपके ब्लड लाइन को मिलेगी, आपको अच्छे ब्लेसिंग मिलेंगे, एक डेस्टिनी जिसकी पूरी बदल जाएगी इस महीने के अंत तक। बहुत बड़े रुके हुए काम, बहुत लंबे समय से चल रहे हैं काम जिसका मैनिफेस्टेशन नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई लीगल डिस्प्यूट जिसके आंसर्स नहीं मिल रहे थे या कोर्ट में उसका वो मैटर रिजॉल्व नहीं हो रहा था, वैसी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। पैसा अटका था वो आएगा। अगर जॉब नहीं मिल रही थी आपको, जॉब वर्क करियर में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, आपके वीज़ा के काम पेंडिंग थे, जो भी पेंडिंग था वो रिलीज़ हो रहा है और बहुत पॉजिटिवली रिजल्ट्स ला रहे हैं आपके तरफ ये महीने की ऊर्जा में। लेट्स सी आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जेड, बी द बिगर पर्सन। वीनस इन लियो यानी शुक्र सिंह राशि में। द अनएक्सपेक्टेड नंबर 43, जिप्सी क्वीन और सस्टेनेंस नंबर 7। अगर किसी की तरफ आपने कोई ग्रजेस रखे हैं या किसी ने आपके दिल दुखाया था और बहुत बुरी तरीके से दुखाया था, तो आपको अब मैसेज है कि लेट दिस गो, जाने दो, क्योंकि वो आपको सर्व नहीं कर रहा है। वो उनका थॉट, वो ग्रज या इवन वो एक हर्ट वाली जो फीलिंग आपके अंदर दबी पड़ी है उसे निकाल कर आपको बाहर करना है, क्योंकि वो जो स्पेस चाहिए ये बरकत की एनर्जी अपने में लाकर ग्रो करने में, वो स्पेस आपको क्रिएट करनी है। जैसे आप ये पोर्टल में जा रहे हो अनएक्सपेक्टेड, और मैंने कहा था कि एक सडन चेंज आया, एक सडन चेंज की ऊर्जा जो मैंने कही वो बहुत मौजूद है, उसके इफ़ेक्ट्स मौजूद है, उसके ऑलरेडी वो घटना हो चुकी है। जुलाई के महीने में, मिड जुलाई, एंड ऑफ जुलाई, कुछ ऐसा सडन इवेंट या एक टावर मोमेंट, एक ट्रेडिशनल बहुत लंबे समय से चल रहा हुआ एक सिस्टम ब्रेक हो गया।
एंड नई ऊर्जा आ रही है। तो ये बहुत नई ऊर्जा है, नई एनर्जी है, नया साइकिल शुरू हो रहा है। तो अनकंफर्टेबल लग सकता है शुरू में, चैलेंजिंग लग सकता है। इंटेंस साइन स्कॉर्पियो होती है, वन ऑफ द वाटर साइंस, वो भी है इसमें। तो बहुत मेलोड्रामेटिक मंथ है ये। ऑल्सो अगर आप किसी पर्सन से इस महीने मिलोगे रोमांटिकली, स्पेशली अगर कोई नई शुरुआत हो रही है कोई रिलेशनशिप की, ऐसे कोई पर्सन से आपने डेट करना शुरू किया है, आप नए नए मिले हो, रोमांटिकली इंटरेस्टेड हो, तो ये एक बहुत ही कैरिस्मेटिक शख्स है। इनके इमोशंस एक्सट्रीम होते हैं, एंगर इमोशंस बहुत इंटेंस होते हैं इनके। ये एक स्टार क्वालिटी है इनमें। ये फेमस हो सकते हैं कोई अगर बहुत बड़ी तादाद में ना हो, ब्रॉड एक्सपेक्ट में ना हो, फिर भी अगर कॉलेज का ग्रुप है, वर्क में, ऐसे कोई एक शाइनिंग स्टार टाइप होंगे जिससे सब लोग अट्रैक्टेड होंगे। इनकी पर्सनालिटी बहुत ही शाइनिंग होगी, चीज़ें एकदम पैशनेटली करते होंगे। और आपका अगर और इनका इफ दिस इज़ अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो ये बहुत ही एक वॉलेटाइल होगा। दिस इज़ नॉट अ टॉक्सिक पर्सन, लेकिन हाँ, इनके इमोशंस में बहुत फास्ट मूड स्विंग्स हो सकते हैं इनके, या चीज़ें करने का तरीका बहुत पैशनेट और इंटेंसली करने का होगा। तो ये आपसे अलग है बहुत। तो ऐसा कोई पर्सन भी आ रहा है आपके लाइफ में इस महीने। एक बहुत प्रोमिनेंट इफेक्ट रहेगा इनका आपके लाइफ पे आगे। ये कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है जो एक मंथ में आप किसी से डेट पे गए या ऐसे ही मिले, क्रश हुआ। नो, दिस पर्सन विल स्टे for a long time in your life. They are bringing a sudden change and growth in your life. बहुत अलग पर्सनालिटी है, लेकिन ये एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन भी है। रोमांटिक कनेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी होगा या ऐसी कोई कला जिससे आप बहुत प्रभावित हो सडनली। ऐसी कोई कला में आपकी रुचि सडन से जागृत हो और आप उसे एक्सप्लोर करें और दिन ब दिन आपका पैशन उसके लिए बढ़ता जाए। वो कला आपके पूरे लाइफ का एक हिस्सा बन जाए। जैसे इफ़ यू एनी टाइप ऑफ आर्ट, एंड दिस इज़ नॉट ओनली आर्ट, ये एक हॉबी भी हो सकती है। अगर यहाँ कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने नई ट्रेकिंग शुरू की हो, माउंटेन क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ऐसी कोई हॉबी परस्यू करना शुरू किया और वो आपको इतनी ज़्यादा पसंद आए, जैसे कि आपका सोल पर्पस मिल गया। जितने दिनों से, सालों से आप जिस एक एडवेंचर की तलाश में थे वो मिल गया। ऐसी कोई चीज़, ऐसी हॉबी या आर्ट आपकी लाइफ में आएगी। धीरे धीरे वो आप इतना एक्सप्लोर करोगे। ये इसीलिए कहा था मैंने, ये एक बहुत मेजर मंथ है आपके लाइफ का। बहुत ड्रामेटिक सडन चेंजेस हो रहे हैं। लंबे समय तक इसके इफ़ेक्ट्स आपको दिखेंगे। कोई भी हॉबी या जॉब इस महीने अगर आप शुरू करते हो तो ये दिस विल स्टे विथ यू फॉर एवर टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। धीरे धीरे चलकर इसका एक बहुत बड़ा रूप होगा। ये आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा। अगर इवन आपने पोएट्री लिखना शुरू किया तो आगे चल के आप बहुत फेमस पोएट बनोगे। आप काफ़ी बुक्स लिखोगे, आपके ब्लॉग्स को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया जाएगा। आप एक वेल नोन शायर बन सकते हो। तो दिस टाइप ऑफ फेम एंड अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग। अगर ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी है तो ये बहुत लाइफ चेंजिंग टाइप रोमांटिक रिलेशनशिप आ रहा है आपके लाइफ में। आपकी पूरी लाइफ को टॉपसी टर्वी अप्स एंड डाउन्स आकर एक चेंज आ जाएगा पूरी तरीके से। एंड ये चेंज पॉजिटिव है। इट माइट सीम केओटिक क्योंकि पर्सनैलिटी अलग हो सकती है, तो सडन बहुत फास्ट चेंजेस हो रहे हैं ऐसे लग सकता है। लेकिन जहाँ पे भी ये रिलेशनशिप आपको लेकर जा रहा है वो एक
ब्राइटनेस की, लाइट की, बरकत वाली जगह है। लेकिन ये एक सडन चेंज आएगा रिलेशनशिप में। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप भी नई, सडनली आप डिसाइड कर लो कि आपको शादी करनी है और आप एक कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री चले जाओ। ऐसी कोई सडन लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होने के बहुत चांसेस है इस महीने। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो मीडिया के सामने आता है या लोगों के सामने आपको प्रस्तुत करना पड़ता है, तो उसको बहुत फेम मिलेगी इस महीने और वो काम सडनली बहुत एक्सपैंड हो जाएगा। अगर ये छोटा सा आर्ट कोई आप यूट्यूब पे कोई छोटा चैनल है तो सडनली आपके वीडियोस बहुत वायरल हो जाएंगे। आप अगर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो तो सडनली आपके रील्स फेमस हो जाएंगे, आपके पॉडकास्ट्स में फॉलोअर्स में सडन ग्रोथ दिखेगी। ये बहुत फास्ट और सडन है। तो आपके जो भी फॉलोअर्स होंगे ऐसे जैसे कल्ट फॉलोअर्स होते हैं, दे आर लाइक डाई हार्ड फैंस, इस तरीके का कोई फैन बेस्ड मिल सकता है आपको। बट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, वाटर साइंस। अगर आपने जून जुलाई के रीडिंग्स भी देखे हैं तो ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होगी, क्योंकि आई रिमेंबर वाटर साइंस के रीडिंग्स में ये एनर्जी मौजूद थी। टावर चेंजेस एंड नाउ अ वेरी पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन ऑफ दोज चेंजेस आर कमिंग, बट दे आर कमिंग इन अ मैसिव रैपिड वे, जो शायद आपको थोड़ा सा इम्बैलेंस कर सके। इसीलिए शायद आप ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में, ओ माई गॉड व्हाट इज दिस इवन रियल, इज दिस पर्सन इवन रियल, इज दिस अपॉर्चुनिटी इवन रियल। तो जैसे आप देख रहे हो ये वॉन्ड्स उसकी तरफ आ रहे हैं, बहुत सारी ऊर्जा है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, एक्शन पैक्ड इवेंट्स, लोग, ये सब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और आप थोड़े से डिटैच मोड में हो। तो आपको यही कहा जा रहा है कि ये दिस इज ऑल वेल डिजर्व्ड सक्सेस कमिंग योर वे, डोंट थिंक टू मच। अगर सिर्फ एक ही बात की आपको जानकारी चाहिए यहाँ पे कि ज़्यादा खींचिए मत। अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई झगड़े हैं, फाइट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसे खींच के और डिफ़िकल्ट मत बनाइए खुद के मन में। जो भी आपको जस्टिस मिलना था ऑलरेडी मिल चुका है इन पास्ट मंथ्स और इवन अर्ली दिस मंथ। सो जस्ट लेट इट गो फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस, forgive others, and a very life-changing month is ahead for you, the month of August. और इसके दूरगामी परिणाम आपको दिखेंगे। ये एक सिर्फ अगस्त के मंथ में एनर्जी शुरू हो गई और नहीं, जो भी लोग आ रहे हैं वो लाइफ लॉन्ग रहेंगे या लाइफ का एक बड़ा इम्पैक्ट आप पर छोड़ेंगे, उनका इफेक्ट आप पर बहुत रहेगा। सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, ऐसे कनेक्शंस आ सकते हैं। सोल पर्पस, आपकी सोल को ग्रो करने वाला ऐसा काम, ऐसी हॉबी आपके लाइफ में आएगी जो बहुत बड़ी होगी, मैसिव ग्रोथ होगी आगे चलकर इसमें। स्पिरिचुअलिटी में अगर आपकी कोई रुचि है तो ऐसा कोई मोड मिल सकता है आपको, ऐसा कोई ट्रेडिशन स्पिरिचुअलिटी का आप अट्रैक्ट करोगे जो आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। आपको मेंटर्स मिलेंगे। इस मे बी आफ्टर 2 years यू वोंट बी अ सेम पर्सन एट ऑल। आप बिलीव भी नहीं कर सकोगे इतने ज़्यादा चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, और उसकी शुरुआत इस मंथ में हो रही है। सो ऑल इन ऑल अ वेरी पॉजिटिव मंथ एक्चुअली। अगस्त बहुत पॉजिटिव मंथ है, लेकिन मैसिव और सडन ग्रोथ है, फास्ट ग्रोथ है। तो दिस वॉज द रीडिंग फॉर वाटर साइंस। कमेंट करके कहिए आपको ये रीडिंग कैसे लगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स से और फैमिली से भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रीडिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपकी सन साइन, मून साइन या एसेंडेंट साइन एयर साइंस में है, यानी लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनाई,
तुला, कुंभ या मिथुन राशि, तो ये आपकी रीडिंग है। हम पहले देखेंगे टैरो से और फिर ये ओरेकल कार्ड्स है उनसे देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ऑलराइट, आपका पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, चैरियट और सेवन ऑफ स्टोन्स यानी सेवन ऑफ पेंटिकल्स। जो भी आपका एक गोल है, आप जिन जिन चीज़ों की ड्रीम रखते हो, जो आपके ड्रीम्स है, आपके गोल्स है, आपके एस्पायरेशंस है, जो शायद इस वक्त आप परस्यू नहीं कर रहे हो, लेकिन या यू हैव सम ड्रीम इन योर माइंड, आप ये अचीव करना चाहते हो। वो ये एनी टाइप ऑफ ड्रीम, लेकिन वो ड्रीम शुरू होने की, मैनिफेस्टेशन की, वो ड्रीम के मैनिफेस्टेशन की शुरुआत इस महीने हो रही है। आपको फर्स्ट साइंस दिखेंगे कि हाँ, द गोल आई हैड इन माइंड, द ड्रीम आई हैव इन माइंड। अगर ये आप इवन इफ यू हैव क्रश ऑन समवन फ्रॉम लॉन्ग टाइम, ये कोई ऐसा क्रश नहीं है कि हाँ जस्ट मिले, नो, फ्रॉम मेनी ईयर्स। इफ यू नो समवन, कोई फ्रेंड हो ग्रुप में जो आपके जस्ट फ्रेंड है, लेकिन आपको क्रश है, आपने कभी एक्सप्रेस नहीं किए आपके फीलिंग्स, एंड बहुत सालों से है। तो ऐसे किसी पर्सन के साथ अगर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप परस्यू करना चाहते हो, या आप एक इवन इफ यू वांट टू हैव अ मैरिड लाइफ, तो वो मैनिफेस्टेशन आपको दिखने लगेंगे इस महीने, उसके सिंबल्स की हाँ ये चीज़ अब आपको मिल सकती है। ऐसे कुछ साइंस आपको दिए जाएंगे। दैट्स द फर्स्ट थिंग। अगर आपका कुछ बड़ा गोल है, अगर आप एक जॉब कर रहे हो जो शायद आपके नेसेसिटीज़ को कंप्लीट करती है, लेकिन दिस इज़ नॉट योर ड्रीम जॉब, और आपको किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में ही जॉब करनी है, आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कोई, वहीं आपको जॉब करने का बहुत सालों से आपका ड्रीम था, एंड मे बी यू आर ट्राइंग, लेकिन आपको लग रहा था कि हाँ ये एक बहुत बड़ा ड्रीम है, इसको आप अचीव कैसे करें। तो ऐसी कोई चीज़ से मैनिफेस्ट होने की ऊर्जा इस महीने रहेगी। वो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी तरफ, ऐसे कोई जॉब ओपनिंग्स आपको पता चले, ये कोई रिलेशनशिप भी है तो आपको उस पर्सन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिले, ताकि आपका रिलेशनशिप विल स्टार्ट ग्रोइंग। लेकिन ये ड्रीम, एक बात कही जा रही है कि यस, ये आपके पहुंच के अंदर है, दैट मीन्स इट इज़ फॉर यू। एंड यूजुअली हम ऐसे ही चीज़ें ड्रीम करते हैं जो हमारे डेस्टिनी में लिखी हुई होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल व्हेन दे से कि हाँ ये मेरा सपना था, ये मेरा गोल था, लेकिन मैं इसे कभी पूरा नहीं कर पाया, इसका एक ही रीज़न होता है कि हम बीच में छोड़ देते हैं। वी स्टॉप ट्राइंग, वी स्टॉप बिलीविंग, वी क्विट व्हेन थिंग्स गेट लिटिल हार्ड, या हमें लगता है कि ये मुमकिन ही नहीं है एट प्रेजेंट सर्कमस्टेंस। लेकिन वहीं पे यूनिवर्स के डिवाइन की ब्लेसिंग होती है। इम्पॉसिबल चीज़ें ही फेथ से पॉसिबल होती हैं, जब अपनी श्रद्धा इतनी बुलंद हो, स्ट्रांग हो भगवान पे, हमारे गुरु पे,
स्पिरिट गाइड्स पे कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए है, इसीलिए ये मेरे कॉन्शियसनेस में है, इसीलिए मैं इसकी चाह रखता हूँ। एंड इसीलिए व्हाट एम आई सीकिंग इज सीकिंग मी ऑल्सो। सो ये एक थॉट जिन्होंने पकड़ के रखा है उनके ही सपने सच होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यू कांट इवन डू एनीथिंग, यू कांट इवन ट्राई, यू जस्ट डू नॉट हैव एनीथिंग इन योर हैंड्स। करने के लिए ऐसे कुछ होता भी नहीं है। तब भी अगर आप अपने हौसले बुलंद रखें, अपनी फेथ बहुत स्ट्रांग रखें, वो चीज़ें 100% आपके लाइफ में आती ही है। ये मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि ये आती ही है। कितनी भी इम्पॉसिबल लगने वाली चीज़ें मैनिफेस्ट होती ही है। यू जस्ट हैव टू लूज द कंट्रोल। कभी कभी अगर हाँ ये 6 महीने में हो, 8 महीने में हो, ऐसा कोई हो तो डिफ़िकल्टीज और रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन एक गोल है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और फेथ रखे हो तो इट कम्स टू यू। तो ऐसी कोई लंबी पुरानी ड्रीम आपकी मैनिफेस्ट होने की शुरुआत होगी इस महीने। उसके वेज आपको दिखेंगे कि हाँ आप इस टाइप से ट्राई करके ये गोल अचीव कर सकते हो। इन लोगों के साथ काम करके आपको ये अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर हो सकती है। इवन किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना, वहाँ हायर एजुकेशन परस्यू करना आपका अगर ड्रीम था तो उसके भी रास्ते आपको दिखेंगे। अगर फाइनेंशियली वो पॉसिबल नहीं था आपके लिए, कोई स्कॉलरशिप के वेज ओपन होंगे, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम ओपन होगी, स्टूडेंट्स लोन, एनी टाइप ऑफ सपोर्ट ओपन होगा, उसकी इंफॉर्मेशन आएगी आपकी तरफ। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। लेकिन ये गोल, ये ड्रीम अचीव होने में एक इट्स गोना टेक टाइम। इट विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। इसके वेज, इसके लिए क्या करना है आपको, ये डेफिनेटली इस महीने आपको पता चलेगा। लेकिन ये एक्चुअल में गोल मैनिफेस्ट होके आपके हाथ लगने में टाइम है, और इसके लिए आपको चैरियट की एनर्जी में रहना है। डिटर्मिनेशन, नेवर लूज साइट। आपको जो अचीव करना है वहीं आपका फोकस चाहिए। अग्रेसिवली परस्यू करने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़ें। इट विल कम टू यू इन इट्स ओन डिवाइन टाइम। यू जस्ट नीड टू परस्यू इट। यू डू नॉट नीड टू बी टू अग्रेसिव। आपको सिर्फ अपने सपनों में भरोसा रखना है, अपने ड्रीम्स में भरोसा रखना है, और एक स्ट्रेंथ रखनी है। या एक नई जर्नी, जैसे मैंने कहा, इसके मैनिफेस्टेशन, इसके फर्स्ट स्टेप्स, फर्स्ट फ्रूट, स्प्रिंग के बाद जैसे पहले फूल खिलते हैं या फर्स्ट हार्वेस्ट आती है, उसके रिजल्ट्स आपको दिखने लगेंगे। 5 ऑफ स्क्रोल्स एट द बैक ऑफ द डेक। तो एक एडवाइस ये होगी कि इवन इफ दिस इज़ अ रिलेशनशिप, एक सिंपल होते हैं, हर एक के ड्रीम्स अलग अलग होते हैं। ये कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है। रिलेशनशिप है, अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो या एक पर्सन में आप बहुत डीपली इन्वॉल्व हो, तो एक एडवाइस ये दी जा रही है कि डू नॉट टेक एनी टाइप ऑफ शॉर्टकट्स इन दिस रिलेशनशिप। अगर इसको टाइम लग रहा है, अगर अदर पर्सन इज़ नॉट कमिटिंग या आपको नहीं लग रहा है, तो यू जस्ट लेट देम बी वॉट एवर दे आर और हाउ एवर देयर जर्नीज। अगर आपके उनके प्रति जो इमोशंस है वो ऑनेस्ट है, एंड इफ़ यू हैव बीन वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, तो यू जस्ट डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग एक्सट्रीम। अपना लाइफ छोड़ छाड़ के उनके पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ़ यू गेट अपॉर्चुनिटीज़, ओवर एक्साइटमेंट में कुछ, क्योंकि ये बहुत स्टेप बाय स्टेप डेवलप होने वाला रिलेशनशिप है, तो विद इन 1-2 years इट विल गो वेयर यू वांट यू इट टू बी। लेकिन इस वक्त आपको एक स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, अपने पे ध्यान देना है, कॉन्फिडेंट रहना है। इवन इफ दिस वाज अ लॉन्ग केप्ट ड्रीम एंड ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली आपको कनेक्ट होने में, फिर भी यू नीड टू बी इन योर पावर। अगर ये कोई
ड्रीम जॉब या ड्रीम वर्क, यूनिवर्सिटी या एनी टाइप ऑफ इवन फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, कुछ भी हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है इतने समय तक आपने जो किया, एक बैलेंस्ड अप्रोच रखा, चीज़ें अपने तक ही सीमित रखी, अपने इमोशंस को ज़्यादा जैसे बाहर ओवर एक्साइटेडली एक्सप्रेस नहीं किया, उसी मोड में रहिए, उसी जोन में रहिए। पूरा फोकस आपका अपने पे होना चाहिए। एंड डू नॉट टेक एनी शॉर्टकट्स। इफ़ यू ट्राई टू टेक एनी शॉर्टकट्स या मैनिपुलेशन इमोशनल या एनी अदर टाइप ऑफ, अगर एडमिशन्स नहीं हो रही है, यूनिवर्सिटी लेटर्स आ रहे हैं, तो just wait, don't try any other ways to put pressure on this situation. It will manifest because it is for you. Chariot और Merlin के साथ इसके फ्रूट्स आने शुरू हुए हैं। इसके प्रोसेस है एंड थोड़ा सा पेशेंस इज रिक्वायर्ड, बट दिस मंथ यू विल सी समथिंग वेरी पॉजिटिव विच यू बिन वेटिंग फॉर। लेट्स स्टार्ट विथ ओरेकल कार्ड्स। आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं? So delight, speak your truth. Protection, number 20. Purity, number 30. Nikes. और Saturn in Capricorn यानी शनि मकर राशि में। यही मैसेज है ये कार्ड्स में फिर से कि स्पीक योर ट्रुथ। रिलेशनशिप में अगर ये आपकी शादी भी है, कोई नया रिश्ता आया है और आपकी शादी फिक्स हो रही है, तो कीप एवरीथिंग वेरी क्लियर, ऑनेस्ट विद योर पार्टनर, योर वुड बी पार्टनर। इवन इफ यू हैव स्टार्टेड डेटिंग विद समवन न्यू whom you really like, उनके साथ अपना रिश्ता बहुत क्लियर ट्रांसपेरेंट रखिए। बहुत सारे अपने डीप सीक्रेट्स इमीडिएटली कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी है इस रिश्ते में, और अगर आपको लगता है कि आपकी ऐसा कोई आपका सच है जो इन्हें जानना ज़रूरी है, तो गो अहेड एंड टॉक इट आउट इनिशियली। इवन अगर आपका कोई ये जॉब है, ड्रीम जॉब आपको मिल रहा है या वहाँ से इंटरव्यू कॉल आ रहा है, तो कीप इट वेरी क्लीन। आपका जो भी एक्सपीरियंस है या आपने जो भी काम किया है पहले, वही दिखाइए। डू नॉट डू एनी शॉर्टकट्स, या जो किया नहीं है वो बढ़ा चढ़ा कर कहने की ज़रूरत नहीं है। इवन इन अप्लाइंग फॉर एनी लोन और financial support, scholarships, be as truthful as possible, clear cut, clean, honest letters, recommendations, request, ये सब clean रखना है। That's the message coming. It will come to you because Saturn in Capricorn and Seven of Pentacles के साथ ये एक लंबा चलने वाला प्रोसेस है। इसके इमीडिएट ऐसे क्विक रैपिड रिजल्ट्स नहीं है कि हाँ आपने कहीं अप्लाई कर दिया और सडनली नेक्स्ट डे आपको ऑफर लेटर आ गई। नहीं, यहाँ पे थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। और यूजुअली जब वेटिंग की एनर्जी आती है तभी हमारे फेथ की टेस्ट होती है कि हम कुछ गलत ना करें। एंड दैट्स व्हाट इट इज़ हियर। कोई भी नई चीज़, ड्रीम कम ट्रू वाली चीज़ जो आपको मिल रही है, उसका अप्रोच क्लीन, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट ऐसा रखिए। ये आपको डेफिनेटली मिलेगी। ये शनि मकर अपनी खुद की राशि में है, ये सक्सेस देता है, थोड़ा लेट से देता है, दैट्स द ओनली थिंग। और एक डिसिप्लिन्ड हार्ड वर्किंग अप्रोच होता है सैटर्न का। तो हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में जिसके लिए भी आपका ये क्वेश्चन है, जो भी चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, उसका अप्रोच बहुत क्लीन क्लियर रखिए। आपको एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा इसका एट द एंड ऑफ द जर्नी, बहुत बड़ा। आपने शायद जितना सोचा है इस ड्रीम के बारे में, उससे 10,000 गुना ज़्यादा आपको मिल सकता है। बट या यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आपकी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, आप कोई रिचुअल्स करते हो, तो वो अगर रात में करो आप, तो बहुत अच्छे फल देंगे आपको। मेडिटेशन अगर रात में करो,
अगर आप एनी अदर टाइप ऑफ साधना करते हो, पूजा करते हो, अगर आप माँ काली की एनर्जी से रेजोनेट करते हो और उनसे कनेक्ट करना चाहते हो, ये बहुत अच्छा मंथ है अगस्त का उसके लिए। आप काली माँ के एनर्जी से बहुत अच्छे से रिलेट करोगे। ये शैडो एनर्जी के साथ भी काम करती है मदर काली। वॉट एवर फियर्स वी हैव, insecurities we have, it she works with them and clears them out. Especially इनको डार्क गॉडेस इसीलिए कहते हैं लोग, और डार्क डेटीज के वर्शिप में थोड़ा सा डर होता है हमेशा। ये डर का एक मेन रीज़न यही है कि जब भी आप एक फियर्स और डार्क गॉडेस की साधना करना शुरू करोगे तो यू विल नोटिस कि सडनली चीज़ें आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होने लगेंगी। ये इन्हीं लोगों के साथ होता है जिन्होंने एक कंफर्ट जोन अपने लाइफ में बहुत लंबे सालों से रखा है। चीज़ें उनको पता है कि ठीक नहीं है, लेकिन वो उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लेते हैं, बात नहीं करते हैं, कम्युनिकेट करके क्लियर नहीं करते हैं, या किसी का दिल ना दुखे या सोसाइटी क्या कहे, इस प्रेशर में बहुत सारे इनजस्टिस सफ़र करते हैं। एंड इफ़ यू स्टार्ट वर्शिपिंग गॉडेस काली, देयर विल बी सर्कमस्टेंसेस प्रेजेंट इन योर लाइफ। ऑटोमेटिकली ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस होंगे कि आपको उनके लिए एक्शन लेना ही पड़ेगा और ठीक करनी पड़ेगी चीज़ें। एंड मैनी पीपल डू नॉट वॉन्ट टू डू इट, दे डू वॉन्ट टू बी इन देयर कम्फर्ट जोन, वी ऑल हैव दैट। And that's why these are very feared, लगती है लोगों को goddesses की एनर्जी। ऑल्सो यहाँ लग रहा है मुझे कि और एक मैसेज है एयर साइन के लिए। ये एयर साइन कम्युनिकेशन के बारे में ही बोलते हैं। एंड स्पीक योर ट्रुथ, ये मैसेज आया है आपका थ्रोट चक्रा काफ़ी एक्टिव रहेगा इस महीने। आपको ये अपने थ्रोट चक्र का यूज़ किसी के हेल्प के लिए करना पड़ सकता है। अगर फैमिली में या फ्रेंड्स में या कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में आप इन्वॉल्व हो गए, और इफ़ यू नोटिस कि किसी पे इंजस्टिस हो रहा है, किसी को बुली किया जा रहा है, एंड दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू स्टैंड फॉर देमसेल्फ, देयर विल बी ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जहाँ आपको खड़ा रहना पड़े उनके लिए, उनको सपोर्ट करना पड़े, बात करके उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करना पड़े टू फाइट दैट सिचुएशन, या यू एक्चुअली हैव टू स्पीक अप द ट्रुथ किसी की साइड लेके। ये एक सिचुएशन हो सकती है। कोई भी, दिस इज़ फॉर वेरी फ्यू पीपल। अगर आपकी अगेन कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है बहुत सालों से, any type of rituals you do in the midnight or later, full moon day, new moon day, बहुत अच्छी रहेगी, क्विक रिजल्ट्स देंगी वो ऊर्जाएं आपके। ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने बाकी साइंस की रीडिंग में भी कहा था कि इस महीने एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, स्पेशली पीपल हु आर इंडियंस हु आर वॉचिंग दिस, हिंदू कल्चर फॉलो करते हैं, तो देर इज़ अ 15 days टाइम इन अगस्त विच इज़ कॉल्ड पितृपक्ष, जो हमारे एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स के लिए, उनके शांति के लिए हर साल ये 15 दिन मनाते हैं। तो इन 15 दिनों में अगर आप अपने फैमिली एंसेस्टर्स के लिए, पूर्वजों के लिए कुछ चैरिटी करते हो, उनके लिए कुछ दान देते हो, पूजा करते हो, अन्नदान करते हो, चैरिटीज़ को डोनेट करते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी ऊर्जा। इफ़ इन द नाइट टाइम देयर इज़ अ स्पेशल रिचुअल कॉल्ड तर्पण, जो हम एक पानी हाथ में लेकर अपने पूर्वजों को ऑफर करते हैं। इफ़ यू डू दैट फॉर ऑल 15 days ड्यूरिंग दिस पितृपक्ष, ड्यूरिंग द नाइट टाइम, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू, स्पेशली दिस एयर साइंस। लेकिन एक ऐसे
ऐसे सक्सेस की शुरुआत इस महीने हो रही है। ऐसा कोई ड्रीम आपका मैनिफेस्ट हो रहा है जो जिसकी आपको बहुत लंबे समय से राह है, आप राह देख रहे हो डिवाइन टाइम की। दो दिस इज़ एयर साइन के लिए हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनके चार्ट में कैप्रिकॉर्न काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है, 1-2 प्लैनेट्स हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न में। तो आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। अगर आपको लग रहा है कि आप वेट कर रहे हो और आगे भी शायद आपको थोड़ा वेट करना है, नो, जो भी सक्सेस आ रही है, जो भी आपका ड्रीम है, वो उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। ये कोई ऐसा फैंटेसी लैंड वाला ड्रीम नहीं है। इट्स गोइंग टू मैनिफेस्ट फॉर यू, एंड व्हेन इट विल मैनिफेस्ट, आपने जो सोचा था इससे बहुत ज़्यादा फल उसके मिल रहे हैं आपको। आपको सिर्फ यही कहा जा रहा है कि अपने पावर में रहिए, अपने कॉन्फिडेंट पर्सोना में रहिए। डू नॉट लूज योर पावर। अगर ये ऐसा कोई जॉब भी है जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, या रिलेशनशिप, एनीथिंग इन दैट, कीप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। कितना भी बड़ा और एलीट टाइप का ये अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन खुद की वैल्यू करना सीखिए, खुद की ऑरा में रहिए। दिस इज़ व्हाट विल टेक यू टू द हाई लेवल। अपनी खुद की वर्थ पहचानना, उसी में रहना। बी वेरी कॉन्फिडेंट, बी फायरी, टेक एक्शंस, एंड देन वेट, लेट इट हैपन ऑर्गेनिकली। चीज़ें जैसे हो रही है, जैसे मैनिफेस्ट होगी डिवाइन टाइम में, लेट इट हैपन। वेट की एनर्जी में अगर आपको अगले महीनों में जाना भी पड़ा तो भी डू नॉट लूज योर बैलेंस। बट ऑल इन ऑल साइंस हैड अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। अगस्त का महीना सबके लिए बहुत पॉजिटिव है। वेल डन, आई एम वेरी हैप्पी इन डूइंग रीडिंग फॉर ऑल 12 साइंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड दिस वॉज योर रीडिंग। प्लीज़ कमेंट करके कहिए आपको ये रीडिंग कैसे लगी। इन फ्यू मंथ्स लेटर ऑल्सो यू कैन कम बैक एंड लेट मी नो कि आपके साथ कितना रेजोनेट हुआ, आपके साथ अगस्त के महीने में क्या क्या हुआ। I am very happy to do this reading, and thank you for watching.